स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कट्टर मुस्लिम निवेशक और एक शुद्ध शाकाहारी जैन या हिंदू निवेशक में क्या समानता होती है, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं। दोनों की पूजा पद्धति, तौर तरीके और जीवन शैली बिल्कुल अलग अलग होती है। लेकिन दलाल स्ट्रीट के बड़े बड़े पंडितों से पूछिए तो वो कहेंगे कि दोनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, और वो यह है कि दोनों बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन वे अपने ईमान और संस्कार को बेचकर ऐसा नहीं करना चाहते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कभी आप किसी बड़ी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और वो कंपनी जब 100 रुपए का मुनाफा कमाती है तो उस मुनाफे में से आपके हिस्से में आते हैं 10 रुपए, लेकिन उन 10 रुपए में अगर क्या हो कि वो 10 रुपए किसी बेगुनाह जीव की हत्या करके आए हों, शराब बेचकर आए हों या फिर ब्याज का धंधा करके कमाए गए हों, क्या आपकी आत्मा गवाही देगी उस पैसे को अपनी जेब में रखने को? देवियों और सज्जनों, बॉम्बे और स्टॉक एक्सचेंज ने इस धार्मिक और दार्शनिक कश्मकश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और BSE ने भारत का पहला सात्विक थीम्ड इंडेक्स BSE सात्विक 100 लॉन्च किया है। अब बाजार में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या भारत के शेयर बाजार का ध्रुवीकरण हो रहा है, क्या अब स्टॉक मार्केट में भी हिंदू मुस्लिम का एंगल आ गया है। साथियों, क्योंकि जैसे ही सात्विक शब्द आया, सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि मुसलमानों के लिए तो बहुत पहले से निफ्टी शरिया इंडेक्स था और हिंदुओं और जैनियों के लिए सात्विक इंडेक्स फिर क्यों नहीं आ सकता। आज इस वीडियो में बिना किसी लाग लपेट के सीधा और तीखा एक्सरे करेंगे आखिर इस रिलीजन बेस्ड इन्वेस्टिंग के पीछे का असली सच क्या है और क्या धर्म के रास्ते पर चलकर शेयर बाजार में मोटा पैसा बनाया जा सकता है। तो साथियों, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये जो सात्विक इंडेक्स है इसे लाकर बाजार में पहली बार धर्म की एंट्री की जा रही है और अब मार्केट धर्म के हिसाब से चलने वाला है। लेकिन ठहरिए, इतिहास को थोड़ा सा खंगालेंगे तो आपको कुछ और चौंकाने वाले फैक्ट्स भी मिलेंगे। आज के ठीक 18 साल पहले यानी कि 19 फरवरी 2008 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने चुपचाप एक इस्लामिक इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स जारी किया था जिसका नाम था निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स। इस्लाम में शरिया कानून के मुताबिक निवेश करने के बेहद कड़े नियम हैं। कोई भी मुस्लिम निवेशक ऐसी कंपनी में 1 रुपया भी नहीं लगा सकता जो शराब, पॉर्क या जुआ या अश्लीलता का बिजनेस करता हो, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, कहीं वह ब्याज का भुगतान या ब्याज का बिजनेस ना करता हो। अगर वह इन सब चीजों का बिजनेस करता है तो इसमें पैसा लेना या देना या पैसा कमाना इस्लाम के अंतर्गत पूरी तरह से हराम माना जाता है। नतीजा, जितने भी बड़े दिग्गज बैंक हैं, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो या SBI हो, शरिया इंडेक्स में इन सब की नो एंट्री है। इसके अलावा जिन कंपनियों पर बहुत भारी कर्ज होता है ना, उन्हें भी शरिया इंडेक्स लात मारकर बाहर निकाल देता है। मुसलमानों के पास शरिया इंडेक्स बहुत पहले से आ गया था, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो सनातन धर्म को मानती है, जो जैन दर्शन के अहिंसा परमो धर्म का पालन करती है, वह सालों से असमंजस में थी। वो ITC जैसी कंपनी में पैसा तो लगा देते थे, लेकिन दिल के किसी कोने में मलाल रहता था कि यार मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन मेरा पैसा सिगरेट बेचने वाली कंपनी के पास जा रहा है। इसी दर्द को भांपते हुए BSE ने लॉन्च किया है BSE सात्विक इंडेक्स, और ये जो सात्विक 100 है, BSE सात्विक 100 है, यह वास्तव में एक सीधे से नियम पर बात करता है, एक सीधे से नियम की काम के अंतर्गत काम करता है कि BSE की टॉप 500 कंपनियों को उठाओ और इन पर 3 कड़े सात्विक फिल्टर लगाओ। अब ये 3 कड़े सात्विक फिल्टर भी समझिएगा। पहला सबसे बड़ा फिल्टर है नॉन वायलेंस का फिल्टर, यानी कि ऐसी कोई भी कंपनी जो मांस, चमड़ा, पोल्ट्री और यहां तक कि खेतों में छिड़के जाने वाले कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां हैं, उन सब को भी इस सात्विक इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि कीटनाशकों से भी जीव की हत्या तो होती ही है।
दूसरा है व्यसन, यानी कि जो एंटी एडिक्शन फिल्टर है उसको। कोई भी कंपनी जो अल्कोहल का काम करती है, तंबाकू, सिगरेट, नारकोटिक्स, इन सब कंपनियों को भी इस सात्विक 100 से बाहर रखा गया है। और तीसरा है जो एथिकल फिल्टर है, जो अनैतिक काम करते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग का काम करना, जुआ का काम करना, सट्टेबाजी, कसिनो, वल्गर एंटरटेनमेंट, इनसे कमाने वाली एंटरटेनमेंट कंपनियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसे कहते हैं वैल्यूएशन पर वैल्यूज की जीत। अब निवेशक सिर्फ यह नहीं पूछ रहा है कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, बल्कि वह सीना ठोक कर यह भी पूछ रहा है कि मेरा पैसा किस तरह के धंधे को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जा रहा है। अब जरा इस शरिया इंडेक्स और सात्विक इंडेक्स का एक कंपैरेटिव अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि खेल जो है यहीं से दिलचस्प हो जाता है। तो NSE 50 शरिया इंडेक्स और BSE सात्विक 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पर हाई डेप्थ होता है वह पूरी तरीके से शरिया इंडेक्स से एक्सक्लूडेड है, लेकिन सात्विक इंडेक्स में परमिटेड है। इसी तरीके से वाइस यानी एडिक्शन वाली जो चीजें हैं, जैसे ITC कंपनी है, वो एक्सक्लूडेड है शरिया इंडेक्स से और सात्विक 100 से भी एक्सक्लूडेड है। फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें तो शरिया के अंतर्गत ये पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इंटरेस्ट पूरी तरीके से मना है, ब्याज पूरी तरह से हराम माना गया है इस्लाम में। लेकिन सात्विक में यह पूरी तरीके से स्वागत है, क्योंकि यहां पर किसी भी कोर फिलॉसफी का वायलेशन नहीं होता है। तो दोस्तों, चूंकि सात्विक इंडेक्स ने बैंकों को बैन नहीं किया है, इसीलिए इसके टॉप 5 स्टॉक्स में सबसे बड़े स्टॉक्स जो हैं, वित्तीय शेयर्स हैं, वो किसके हैं? HDFC लिमिटेड के हैं 9.71%, ICICI लिमिटेड के हैं 7.69% और रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं 7.65% का वेटेज इन्हें मिला है। अब आते हैं दोस्तों सबसे तीखे सवाल पर। आप अपनी आस्था के चक्कर में सात्विक या शरिया इंडेक्स में पैसा तो डाल देंगे, लेकिन क्या आप इससे आपकी जेब भरेगी या फिर एथिकल होने की भारी कीमत आप चुकाने जा रहे हैं? चलिए जरा आंकड़ों का पोस्टमार्टम करते हैं, जिससे पिछले कुछ वर्षों के जो बैंक टेस्टेड डेटा हैं उनको देखते हैं और वो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े देते हैं। देखिए, अगर BSE सात्विक इंडेक्स की लिस्टिंग को देखें, उसके रिटर्न्स को देखें, तो पिछले 3 सालों में एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा है 12.22% का सात्विक इंडेक्स में। 5 साल में यह था करीब 11.11% और पिछले 10 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न है 13.70%। जबकि अगर हम निफ्टी 50 शरिया के रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 सालों में शरिया इंडेक्स थोड़ा सा पिछड़ गया है। यह करीब 3.2% से लेकर के 5.4% के बीच में ही वेरी कर रहा है। अब दोस्तों, क्यों ऐसा हो रहा है यह भी समझिएगा। शरिया वाला पिछड़ क्यों रहा है यह भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि पिछले 3 सालों में भारतीय बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली HDFC, ICICI और SBI ने रॉकेट जैसी तेजी दिखाई है और शरिया इंडेक्स में बैंक्स हैं ही नहीं, इसीलिए वहां रिटर्न थोड़ा कम रह गया। निष्कर्ष यहां पर बिल्कुल साफ है कि सात्विक इंडेक्स में धर्म भी सुरक्षित है और आपका रिटर्न भी सुरक्षित है, क्योंकि यह भारत की आर्थिक रीढ़ मानी जाने वाली बैंकिंग सेक्टर को अपने साथ लेकर चल रहा है। अब दोस्तों, यहां पर एक कड़वा सच भी समझिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जो महंगाई है ना, वो किसी मजहब को देखकर नहीं आती है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबके लिए बराबर बढ़ता है। इसीलिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। निवेश करना तो एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप सात्विक 100 में निवेश करना चाहते हैं तो अभी इसका कोई सीधा ETF बाजार में नहीं आया है। उम्मीद है कि 1-2 महीने के भीतर आपके ब्रोकर ऐप पर सात्विक ETF का नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए आप शरिया निवेशों, जो शरिया नियमों के अंतर्गत अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप बाजार में शरिया BEES के नाम से आपको जो निवेश का ऑप्शन मिल जाएगा। यह ETF पहले से मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि निफ्टी BES में सबसे बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प के तौर पर निवेश करना चाहते हैं, कि आप भारत की टॉप 50 कंपनीज में बिना धार्मिक फिल्टर के निवेश करना चाहते हैं, तो फिर निफ्टी BES सबसे बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प है, जिसे आप मात्र 5,000 रुपए की छोटी SIP से भी शुरू कर सकते हैं, अगर आप धर्म को इस तरीके से महत्व नहीं देते हैं।
तो देवियों और सज्जनों, अब गेंद आपके पाले में है। मुझे कमेंट करके दो बातें जरूर बताइएगा। पहला, क्या आपको लगता है कि शेयर बाजार में इस तरह के धार्मिक और दार्शनिक इंडेक्स आने चाहिए, या बाजार को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और फंक्शनिंग से मतलब होना चाहिए? और देखते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी है। यह भी आपके कमेंट से मुझे जानना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त कुल कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं। आपका जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो निवेश करने से घबराते हैं या निवेश करने से कतराते हैं, क्योंकि ये सब वैरायटीज़ बहुत सारे लोगों को ध्यान में रखकर लाई गई हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे नए बैचेस आज से शुरू हो रहे हैं। इन बैचेस में आपको स्मार्ट मॉडल पर क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, 18 बुक का सेट आपके घर पर आएगा, और इसके साथ साथ बहुत ढेर सारी सुविधाएं हैं जिनकी डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, उन्हें भी जरूर देखिएगा। लेकिन एक और खास बात ध्यान रखिएगा कि कोर्स को खरीदने से पहले आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपको बहुत ढेर सारा डिस्काउंट भी मिलेगा। यह कोड मेरा फैकल्टी कोड है जो आपको अच्छा डिस्काउंट दिलाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा जानकारी भी दे दूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टा और टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिल जाया करेंगे और साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्टेड भी रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।